हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट एंड आपकी दोस्त कमलेश और आप देख रहे हैं कमलेश सोनी लाइव एक्सपीरियंस में। आप सब लोगों का स्वागत है। आप सब लोगों को जय श्री राम। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो आज मैं वीडियो जो आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मतलब कि सोचने वाली वीडियो है कि जो ज़्यादा एज होता है, जो हमारा पार्टनर ज़्यादा एज के होते हैं, तो हम उनके साथ रिलेशन रखें या नहीं रखें। देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो कोई भी चीज़ चलती है, लेकिन जब लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीज़ की जाए तो उसको सोचना पड़ता है। तो जो आपका पार्टनर अगर ज़्यादा एज का है, आपसे अधिक एज है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। वैसे मैं सही और गलत के बारे में बात नहीं करूंगी, हर किसी की अपनी मर्जी होती है, अपनी इच्छा होती है, लेकिन मैं जो सजेशन देने वाली हूँ, अगर आप उस चीज को समझ पाएंगे तो खुद से निर्णय कर पाएंगे, खुद से डिसीजन ले पाएंगे कि आपके लिए क्या सही है। तो मैं आपको कुछ नुकसान बताने वाली हूँ, अगर वो नुकसान आपको उन चीजों में ना हो तो बाकायदा आप उन चीजों में मतलब कि उस रिलेशनशिप में आप रह सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आपके पार्टनर की एज आपसे से अधिक 10 साल बड़ी है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं। मान लीजिए आपकी एज 20 ईयर्स है और आपके पार्टनर की एज 30 ईयर्स है, तो आज आप फिजिकली तो एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं, और 10 साल जनरेशन गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। जब आप पैदा हुए थे या जब आपके पार्टनर पैदा हुए होंगे, उस समय के स्थिति और उनका बचपन जिस चीजों में ढला है, वो सोच, वो मेंटालिटी अलग होती है। और आप अगर 10 साल बाद जन्म लिए हैं तो 10 साल बाद सीधे सीधे जनरेशन गैप आ जाता है। तो अगर आपका मन नहीं मिलता, सबसे ज्यादा जरूरी होती है मन मिलना और विचार मिलना। अगर आपके किसी से मन और विचार नहीं मिलते तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि फिजिकली आपको सिर्फ आधा घंटा, 1 घंटा या आप कुछ पलों के लिए एक दूसरे से खुश रह सकते हैं, लेकिन मेंटली अगर आप एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है, एक दूसरे के विचारों से आप सहमत नहीं है, तो आगे चल के आपको दिक्कत और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपकी एज 25 साल है और आपके पार्टनर की एज 35 साल है, तो कुछ सालों तक तो फिजिकली आपका सब कुछ सही चलेगा, लेकिन जब जैसे जैसे आपकी एज मतलब उनकी एज बढ़ती जाएगी और आपसे 10 साल वो बड़े हैं, तो उनका मतलब कि फिजिकली भी 10 साल जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि आपकी एज 40 साल है और आपका पार्टनर आपसे 15 साल या 20 साल एज में बड़े हैं, तो सोचिए कि जब आपकी एज 40 साल होगी और उनकी एज 60 साल होगी, तो कितना बड़ा अंतर आ जाता है। तो ऐसे में मैं बस इतना ही बताना चाहूंगी कि आपका अगर मन और विचार एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो 10 साल तक का अगर गैप है तो थोड़ा एडजस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन अगर 10 साल से ज्यादा है, थोड़ा बहुत चलेगा, उसके बाद आप चाहोगे भी तो ऐसे रिलेशनशिप में आप खुश नहीं रह पाओगे। इसके कई उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे जो कि ज्यादा एज वाले लोगों को प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी कि जैसे किसी की एज 40 साल है, अब 40 साल की एज में उसने 20 साल की लड़की से शादी की। अब 20 साल की लड़की, 20 साल तो अच्छा खासा उनका रिलेशनशिप अच्छा चला, लेकिन जब उनकी एज जैसे जैसे मतलब कि 60 की हुई, फिर 80 की हो गई, अब जब लेडीज 60 साल की आ रही तो जेंट्स की एज 80 ईयर्स हो गई, ओल्ड हो गई। तो सोचिए कि कितना बड़ा डिफरेंट होगा फिजिकली भी। फिर आपको इधर उधर भटकने की जरूरत है, अपने मन को, अपने विचारों को आप किससे शेयर करेंगे, फिजिकली भी आप में बहुत सारी चीजें बदलाव आ जाता है। तो इसलिए एज मैटर करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में किसी के साथ रिलेशनशिप में रहने वाले हैं तो थोड़ा सा इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जनरेशन गैप हो जाता है और फिजिकली भी बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ जाता है। यही कहना है कि अगर आपके मन और विचार मिलते हैं, अगर आपकी एज 20 ईयर्स है और सामने वाले की एज 30 ईयर्स है, तो किसी हद तक एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा गैप है आपकी एज में, आपके पार्टनर की एज में, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी आपकी मर्जी है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई फिजिकली किसी से अटैच हो जाते हैं, एज नहीं मैटर करता, और कुछ दिनों की खुशियों के लिए एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। कोई फाइनेंशियली मजबूरियां होती है जिसकी वजह से आप अपने से ज्यादा एज के पार्टनर से आपको संबंध बनाना पड़ता है, शादी करनी पड़ती है, रिलेशनशिप में रहना पड़ता है। तो बहुत सारी मजबूरियों के कारण भी हम
अपने से ज्यादा एज के पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो जहां तक हो सके तो एज मैटर करती है आपके विचारों के लिए, आपके मन मिलने के लिए। अगर आपका ये सब सही है तो आपकी मर्जी है, आप चाहे जिसके साथ रिलेशनशिप में रहिए, क्योंकि हर कोई स्वतंत्र है। बस मेरा कहना इतना ही है कि नुकसान सिर्फ ये होता है कि जनरेशन गैप आ जाता है। 10 साल जनरेशन गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। आप कोई भी चीज देखिए कि जब दुनिया में बदलाव आता है तो 10 साल का ही गैप होता है। तो सोचिए कि अगर आपका पार्टनर आपसे 10 साल एज में बड़ा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो बहुत सारा जनरेशन गैप आ जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी रिलेशनशिप बनाइए। मैं आपको एक स्टोरी यहाँ पे सुनाऊंगी। मैंने खुद मेरी आंखों से देखा है। एक जेंट्स थे और उनकी वाइफ का देहांत हो चुका था और उन्होंने दूसरी शादी 50 साल की उम्र में किया और लड़की की उम्र 25 साल या 20 साल समझ लीजिए। सोचिए कि 20 या 25-30 साल का गैप। आज अगर उनकी एज 80 साल हो चुकी है और जो लेडी है उनकी एज 40 साल 50 साल है, तो सोचिए कि उनकी लाइफ कैसी है। मतलब कि इतना लंबा गैप हो जाता है। अभी आपको तो नहीं पता चलता, शुरू में नहीं पता चलता। 10 साल 20 साल आप उस रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से रह सकते हो, लेकिन सीधे सीधे 10 साल 20 साल के बाद बहुत अंतर आ जाता है और फिर वो समझना मुश्किल होता है। मतलब हम अभी तो नहीं समझ पाते, अभी हमें सब कुछ सही दिखता है, सब कुछ अच्छा लगता है। अगर 40 साल उम्र में बड़े पार्टनर से भी रिलेशन रखोगे तो अभी के लिए आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। लेकिन सोचिए कि 40 साल जो जनरेशन गैप है, जो 40 साल ज्यादा है, वो कितना बड़ा गैप लाएगा आपकी लाइफ में और कितनी सारी दिक्कतें खड़ी करने वाला है। तो रिलेशनशिप में आने से पहले थोड़ी सी इन सारी चीजों को आप समझ लीजिएगा और सोच लीजिएगा अपनी लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप में जो कि आपके पार्टनर आपसे एज में बड़े हैं और उनके साथ रिलेशन बनाना या लॉन्ग टर्म उनके साथ रहना या शादी करना, जो भी आप सोच रहे हैं उसके लिए आप थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि आगे चल के आपकी लाइफ में ये सारी परेशानियां आने वाली है। हर किसी की लाइफ में आती हैं, तो आपकी लाइफ में भी आना है। अगर आप इन परेशानियों को झेल सकते हैं, परेशानियों के साथ रहना पसंद है आपको, तो बेझिझक आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। बस मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि इंसान रिलेशनशिप में जब भी रहता है तो उसके मन और विचार, ये दो चीजें बहुत मायने रखती हैं। लेकिन जब आपके बीच जनरेशन गैप होगा तो ये चीजें होने से रही और इनके कारण आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो बस मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि मैं आपको बस इतना ही गाइड कर सकूं कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें उस वक्त नहीं समझ में आती जब हम इस चीजों में होते हैं। अगर हम आज नया रिलेशनशिप बना रहे हैं और कोई व्यक्ति हमसे 10 साल या 20 साल बड़ा है, तो आज हमें नहीं समझ में आएगा, लेकिन 20 साल बाद वो बहुत अंतर समझ में आने लगेगा। तो बस ये सारी चीजें मैंने देखी हैं, मैंने समझी हैं, मैंने अपने आसपास में ऑब्जर्व किया है। तो बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है, तो अगर आपसे कोई 10 साल या 20 साल एज गैप है आपके पार्टनर के बीच, तो आप इन सब चीजों को एनालाइज करिए और अगर हो सके तो ऐसे रिश्ते, ऐसे रिलेशनशिप में ना रहें, क्योंकि आप जो हम उम्र लोगों से रिलेशन बनाते हैं तो वो एक अलग रहता है। और ज्यादा एज वालों के साथ अगर आप रिलेशनशिप में रहेंगे तो एक जनरेशन गैप हो जाता है और वहां आपके मन और विचारों में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तो इससे हमें परेशानियां होती हैं। जीवन में हमारा मन और विचार मिलना रिलेशनशिप के लिए बहुत जरूरी है। जिस रिलेशनशिप में हमारे मन और विचार एक जैसे नहीं है, सिर्फ मजबूरियों के चलते रिलेशन बनाना पड़े, उस रिलेशनशिप में कभी भी खुशियां नहीं मिल सकती। तो बस उम्मीद करती हूँ कि आपको जो आज मैंने वीडियो बनाया इससे काफी चीजें समझ में आ चुकी होंगी जनरेशन गैप या को लेके। मतलब कि एज जो ज्यादा एज हमारे पार्टनर की है उसको लेके आपको ये जो वीडियो मैंने बनाया है तो समझ में आ चुका होगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप अपना डिसीजन खुद लीजिए। बस हमारा सजेशन करने का मतलब बस इतना ही होता है कि आप इन चीजों को समझ सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर भी कर दें और चैनल पे अगर आप नए हैं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और जय श्री राम।